हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 7 के वर्कशीट 21 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और डेट इस वर्कशीट की 8 दिसंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे चैनल ऋषभ मेरे क्लासेस को सब्सक्राइब कर दे और जल्दी से जल्दी जो मेरे सब्सक्राइबर है 30K तक पहुँचाए बच्चों। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे सिमेट्री लीनियर। तो लीनियर सिमेट्री के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखते हैं क्या होता है ये। तो स्टूडेंट्स फोल्ड गिवन पिक्चर्स अलोंग द गिवन लाइन, व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग। तो यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई है, इसमें आपको एक लाइन दी गई, इस लाइन के अकॉर्डिंग आपको इसको फोल्ड करना है। इसको मतलब यहाँ से आपको क्या माने कट हो गई है और इसको यहाँ के इसके ऊपर आपको फोल्ड करना है। तो आप क्या देखेंगे, जैसे ये वाली पिक्चर इसके पूरे ऊपर फोल्ड हो जाएगी। तो वैसे इसमें भी हम फोल्ड करने की कोशिश करें, क्या ये फोल्ड होगी? नहीं होगी। जैसे क्या है बटरफ्लाई, इसमें क्या है यहाँ पे हमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री दी गई है, ये क्या इसमें पूरी फोल्ड हो जाएगी। ठीक है। तो और यहाँ पे देखो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये क्या इसमें फोल्ड होगी? नहीं होगी, क्योंकि देखो ये छोटा है ये बड़ा है। तो ये मतलब सेम अगर शेप होगी तो ये फोल्ड हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो ये फोल्ड नहीं होगी। अब जैसे ये यहाँ पे क्या लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे दी गई हमें, तो यहाँ से ये पूरी इस पर फोल्ड हो जाएगी। मतलब इस कट लाइन पे इसको हम यहाँ से इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे तो क्या फोल्ड हो जाएगी बच्चों। ये क्या दिल, ये भी क्या पूरा फोल्ड इसके कट लाइन के ऊपर फोल्ड हो जाए, क्योंकि ये दोनों इक्वल पार्ट्स हैं। तो राइट द नंबर्स ऑफ अबव पिक्चर विच कैन बी फोल्डेड इन हाफ सच दैट द लेफ्ट हाफ एंड द राइट हाफ मैच एग्जैक्टली। तो आपको उन पिक्चर्स के नाम लिखने हैं जो लेफ्ट हाफ और राइट हाफ जो है आपस में मैच हो जाएंगे। तो एक तो आपका नंबर आएगा 1, 3, 5 एंड 6। ये क्या पिक्चर्स है आपके एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो जाएंगे। तो इनके नंबर आप लिख देना 1, 3, 5 एंड 6 बच्चों। इफ ए फिगर कैन बी फोल्डेड और डिवाइडेड इनटू हाफ सो दैट द टू हाफ्स मैच एग्जैक्टली, देन सच ए फिगर इज कॉल्ड सिमेट्रिक फिगर। तो ऐसे पिक्चर्स को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक फिगर कहते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर पूरी की पूरी फोल्ड हो जाती है और एक के ऊपर एक कवर कर देती है जिसको। ठीक है। द लाइन अलोंग विच इट वॉज फोल्डेड इज ए लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ए फिगर। और फिगर की जो लाइन जिस लाइन के अकॉर्डिंग वो एक दूसरे पे फिट हो जाते हैं उस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। इन द अबव पिक्चर विच कैन बी फोल्डेड इनटू टू इक्वल हाफ, डॉटेड लाइंस रिप्रेजेंट लाइन ऑफ सिमेट्री। तो जो डॉटेड लाइन दी गई थी क्या हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री है। जिन जिन लाइन में इसमें नहीं होगी क्योंकि ये पूरे एक दूसरे के ऊपर कवर नहीं हो रहे थे, तो ये क्या जिस फिगर में एक दूसरे के ऊपर कवर हो रहे थे तो ये क्या होंगे हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी बच्चों। तो आगे देखते हैं इसमें। लेट्स क्रिएट सिमेट्रिकल फिगर विद द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो आपको एक सिमेट्रिकल फिगर बनानी है एक एक्टिविटी की हेल्प से। तो इंक ब्लॉक डेविल्स, इसको बोलते हैं इंक ब्लॉक डेविल्स। टू मेक एन इंक ब्लॉक पैटर्न टेक ए शीट ऑफ पेपर। आप क्या करेंगे, पहले एक पेपर लेंगे शीट का, एंड नाउ फोल्ड इट इन टू हाफ्स। आप इसको क्या करेंगे, दो हाफ्स में डिवाइड कर देंगे। मतलब एक पेपर लेंगे और उसको आप फोल्ड कर देंगे। पहले एक पेपर लिया पूरा अपने से, तो इसको फिर आप क्या करेंगे, फोल्ड कर देंगे। हाफ पार्ट में फोल्ड कर दिया हमने इसको। ठीक है। पुट सम ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन वन साइड ऑफ द पेपर। आप क्या करेंगे, पेपर के ऊपर कुछ ड्रॉप्स डालेंगे और फिर देन प्रेस द हाफ्स टुगेदर। और दोनों के दोनों हाफ्स को आप इकट्ठा ही प्रेस करेंगे। इट विल मेक ए सिमेट्रिक पैटर्न विद द फोल्ड एज द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो जैसे कि आपने पूरा पेज था, इसको पहले आपने फोल्ड किया, इस फोल्ड करने के बाद यहाँ पे आपने कुछ इंक लगाई और फिर आप इस इंक को खोलोगे तो दोनों उस पेज पे, दोनों के दोनों पेजेस पे वो इंक लगी पाएगी और बिल्कुल सेम पाएगी जो आपने इस पेज पे लगाई थी वही आपकी इस पेज पे लगी पाएगी। तो क्या बन जाएगी, एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी जिस साइड से आपने इसको मोड़ा था ये वाला पेज, और ये क्या बन जाएगी, एक सिमेट्रिक फिगर आपके पास बनकर आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें एक्सप्लोरिंग लाइन ऑफ सिमेट्री इन इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल कंसीडर अल्फाबेट ए एंड एच। तो आपको लाइन ऑफ सिमेट्री देखनी है इंग्लिश अल्फाबेट में। जैसे कि यहाँ पर आपको ए दिया गया है, ए में अगर हम इसका यहाँ से पार्टीशन कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये वाला जो लेफ्ट हाफ है ये राइट हाफ के ऊपर पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी क्या है हमारे पास सिमेट्रिक फिगर है। वैसे एक एच है हमारे पास, एच में क्या है हम इधर से भी फोल्ड कर सकते हैं, तो ये वाला हाफ इस पूरे हाफ के ऊपर आ जाएगा और यहाँ से भी हम इसको कवर कर सकते, लाइन ऑफ सिमेट्री ले सकते हैं। ये वाला पार्ट इसके ऊपर पूरा कवर कर देगा। तो आंसर इनका, इन फिगर 1 देयर इज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री और इन फिगर 2 देयर आर टू लाइन ऑफ सिमेट्री। जितने लाइन हम खींचते हैं एक फिगर को लेफ्ट
मतलब एक फिगर को दूसरी फिगर के ऊपर क्लोज कवर करने के लिए वो क्या बन जाती है, उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ए में क्या हम एक ही तरीके से इसको आधे हिस्से को दूसरे आधे हिस्से पर कवर कर सकते हैं, लेकिन एच में क्या है, दो लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इसमें हम दो तरफ से पार्टीशन इसका कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे बच्चों, टू लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ रेगुलर पॉलीगन विच हैव इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल कंप्लीट द टेबल। तो हमने रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, जिसकी जो है साइड्स और एंगल इक्वल होते हैं। तो उसी हमें कुछ शेप दी गई, उसकी हमें क्या बतानी है, लाइन ऑफ सिमेट्री हमें बतानी है। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट जैसे हमारे पास स्केल एंड ट्रायंगल। स्केल एंड ट्रायंगल क्या होते हैं, जिसकी तीनों साइड अनइक्वल होती है, ऐसे तीनों साइड अनइक्वल होती है, तो इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि इसको हम किसी भी तरीके से एक दूसरे के ऊपर कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या, लो लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी क्या होती है, दो साइड इक्वल होती है। ये देखो जैसे ये होता है, इसकी ये वाली साइड इसकी इक्वल होती है, तो इसमें हम क्या है, यहाँ से कट कर सकते हैं, तो ये वाला इसके ऊपर कवर हो जाएगा। जैसे इसने भी यहाँ पे दिखाई है, ये वाली साइड इसकी इक्वल है, तो ये वाली पोर्शन इसके ऊपर कवर हो सकता है। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएंगे बच्चों इसमें, वन लाइन ऑफ सिमेट्री। वैसे रेगुलर पेंटागन, पेंटागन में 5 साइड होंगी, 1 2 3 4 5, 5 साइड है। और 5 साइड में इसमें हमारे पास जितनी साइड होती है उतनी हमारे पास, क्योंकि रेगुलर है तो सारी साइड इक्वल होंगी, तो इसमें हमारे पास 5 लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएंगी। दिखाई भी दी है यहाँ पे आपको दिखाई दी है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 लाइन ऐसी होंगी जिसको हम लगाएंगे तो जो हाफ पार्ट बनेंगे वो दूसरे हाफ पार्ट के ऊपर कवर हो जाएगा। तो इसमें आप लिखेंगे 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। ये 1 2 3 तीनों साइड इक्वल है, तो इसमें हमारे पास कितनी बनेगी, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, जितनी साइड हो जाएंगी और सारी साइड अगर इक्वल है तो उतनी ही सिमेट्री हमारे पास बन जाती है। नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर की कितनी साइड होती है, तो 4 1 2 3 4 4, और चारों साइड इक्वल होती है, इसमें बनेगी हमारे पास 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे। ठीक है, इसको पूरा लंबा लंबा बना लेना। ये क्या है, हमारे पास चारों की चारों क्या लाइन ऑफ सिमेट्री है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती हैं। ईच रेगुलर पॉलीगन हैज एज मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री एज इट्स साइड। तो रेगुलर पॉलीगन में उतनी ही लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है जितनी उसकी साइड्स होती है बच्चों। अभी हमने डिस्कस भी किया था, जैसे रेगुलर पेंटागन में कितनी साइड थी, 5, तो इसमें कितनी साइड सिमेट्री थी, 5 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, आगे देखते हैं इस वर्कशीट को। रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री में क्या मतलब है, ये देखते हैं। रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री, द लाइन ऑफ सिमेट्री इज आल्सो कॉल्ड मिरर लाइन बिकॉज वन ऑफ इट्स मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ। क्योंकि इसमें हम क्या कह रहे हैं कि रिफ्लेक्शन जो है एक तरीके से सिमेट्री ही होती है। मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, मिरर लाइन होती है। जब यहाँ पे ये क्या मिरर, ये क्या मिरर भी है और ये क्या सिमेट्री लाइन भी है। क्योंकि इसमें क्या करते हैं, अगर इसको हम मिरर इमेज में देखेंगे तो ये पूरा जो हमारे पास इमेज आ रही है, तो मिरर इमेज जो आ रही है वो इसके ऊपर पूरा कवर हो जाएगी। मतलब जैसे इसको हम इधर से इधर फोल्ड करेंगे, ये वाला पार्ट इसके ऊपर आएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा, तो मतलब क्या पूरा कवर हो रहा है। इसलिए इसको जो लाइन मिरर है इसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। लेट्स प्रैक्टिस है, विच अल्फाबेट विल रिमेन सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन सिमेट्री, चेक फॉर आर सी एन ए एंड टी। तो देखते हैं आर सी एन ए टी के लिए, आर सी एन ए टी, तो कौन सा जो है अल्फाबेट वो सेम रहेगा रिफ्लेक्शन के बाद। अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या बनेगा, हमारे पास ये क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, ये क्या बनेगा ऐसे, और ये ऐसे, और ये ऐसे, और ये ऐसे। लेकिन एन ए अलग से बनेगा, ये हमारा बनेगा ऐसे। तो कौन से ऐसे अल्फाबेट है जो सेम आ रहे हैं हमारे पास, वो आएंगे ए और टी। तो दोनों के इसके आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड टी, क्योंकि ये दोनों है मिरर इमेज में जो होगा लाइन ऑफ सिमेट्री के बाद ये दोनों अल्फाबेट सेम ही आएंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन सिमेट्री। रिफ्लेक्शन के बाद जो है सेम आएंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, ए एंड टी।
ड्रॉ ए फिगर हैविंग एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो एक ऐसी फिगर बनानी है जिसमें हम बहुत सारी या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, आप देखते सेकंड। तो इसका आंसर होगा बच्चों सर्कल। सर्कल में क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 जितना मर्जी आप चाहें ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे इसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आएगा आपका आंसर सर्कल। तो इसका आंसर आप लिखेंगे सर्कल। नेक्स्ट है हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डू द फॉलोइंग है ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आपको बताना कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। तो डायग्राम बनाते हैं थर्ड का ए पार्ट का पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम ऐसे होते हैं जिसकी आमने सामने की साइड क्या होती है बच्चों, पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री देखेंगे तो हमारे पास क्या है, जीरो, क्योंकि कोई भी पार्ट इसमें एक दूसरे के ऊपर कवर नहीं कर पाएगा। तो इसका आंसर होगा जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आप इसमें लिखते हैं जीरो, सिर्फ नंबर बताना आपको। नेक्स्ट है रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन है और हेक्सागन में हमारे पास 6 साइड होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसका आंसर 6 लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि रेगुलर है, रेगुलर में सारी साइड इक्वल होती है और जितनी साइड होती है उतनी ही उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाती है। अल्फाबेट एक्स, तो अल्फाबेट एक्स का इधर देख लेते हैं। थर्ड का सी पार्ट हेक्स एक्स, तो इसको हम इधर से भी कट कर सकते हैं तो भी सेम आएगा और इधर से भी हम कट कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा बच्चों 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो इस प्रकार हमारी पूरी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है बच्चों। अगर आपको समझ में आई, अच्छी लगी है तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और जल्दी से जल्दी जो है मेरे सब्सक्राइबर 30K तक पहुंचाए बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।